हेलो एवरीवन। ताइवान ये 23,000 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड चाइना के लिए रेबल प्रोविंस है और खुद को सॉवरेन डेमोक्रेसी कहता है। 1949 के सिविल वॉर से शुरू होकर आज 2025 में पीएलए के डेली बेसिस पर इंकर्जन्स और शी जिनपिंग का रीयूनिफिकेशन बाय 2049 थ्रेट इस तक ये कन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे डेंजरस हॉटस्पॉट्स में से एक है। क्या है इसकी कंप्लीट स्टोरी? चाइना क्यों डेस्परेट है कब्जा करने के लिए ताइवान पर? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। ताइवान की हिस्ट्री 30,000 साल पुरानी है। इंडिजिनस ऑस्ट्रोनेशियन ट्राइब्स यहाँ सेंचुरी से रहते थे। 1624 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ वेस्ट कोस्ट पे कॉलोनी बनाई। प्रेजेंट डे ताइवान में फोर्ट ज़ेलेंडिया और फोर्ट प्रोविंशिया बिल्ड किए। 1662 में मिंग लॉयलिस्ट कोंगसिंगा ने डच को डिफीट करके अपना किंगडम डोंगनिंग इस्टेब्लिश किया। 1683 में किंग डायनेस्टी ने कंट्रोल लिया। ताइवान ऑफिशियली चाइना का हिस्सा बना। 1895 में फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी से ताइवान जापान को ट्रांसफ़र हो गया। 50 साल जापानीज कॉलोनियल रूल चला जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। पर रियल टर्निंग पॉइंट था 1949 का चाइनीज सिविल वॉर। माओ ज़ेडोंग के कम्युनिस्ट ने मेनलैंड जीता और शियांग काय शेक की कुओमिंतांग KMT अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पीपल के साथ ताइवान रिट्रीट करके KMT ने अपना गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया और क्लेम किया हम ही रियल चाइना हैं। 1949 के बाद चियांग काय शेक ने मार्शल लॉ इम्पोज किया। ये वाइट टेरर का 38 ईयर पीरियड था, 1949 से 1987 तक। ये रिप्रेसिव रूल था जिसमें 1,40,000 के पीपल अरेस्ट हुए और 3 से 4,000 लोग एक्सिक्यूट। सबसे ट्रैजिक इंसिडेंट था फरवरी 28, 1947 का 2228 इंसिडेंट। लोकल ताइवानीज ने KMT के करप्ट गवर्नेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, पर ब्रूटल क्रैकडाउन में एस्टिमेटेड 18,000 से 28,000 लोग मारे गए। KMT रीइंफोर्समेंट्स में लैंड से आए और सिस्टमेटिक किलिंग शुरू की, पर इंटरनेशनली US सपोर्ट मिला एंटी कम्युनिस्ट स्टांस के लिए। 1971 में UN सीट PRC मेनलैंड चाइना को चला गया। 1979 में US ने डिप्लोमेटिक टाइज शिफ्ट किए। ताइवान रिलेशंस एक्ट से आर्म सप्लाई कंटिन्यू रही। ये एरा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की प्रिपरेशन थी। 1987 में मार्शल लॉ लिफ्ट हुआ। ली टेंगहुई ने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लीड किए। 1996 में ताइवान का पहला डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। ली जीता विद 54% वोट्स। ये माइलस्टोन था, फर्स्ट चाइनीज डेमोक्रेसी एवर क्रिएटेड। 2000 में DPP का शेन शीबियान पावर में आया, फर्स्ट नॉन KMT प्रेसिडेंट। डेमोक्रेसी कंसोलिडेट हुई, पर चाइना का प्रेशर बढ़ता गया। 2005 में एंटी सेसेशन लॉ पास किया, फोर्स यूज़ करने का लीगल फ्रेमवर्क। 2024 में DPP का लाई शिंगते प्रेसिडेंट बना, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए। चाइना ने इसको प्रोवोकेशन देखा और जायंट स्वॉर्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए। डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है। 23.5 मिलियन पॉपुलेशन में से 92% लोग ताइवान को सेल्फ गवर्निंग मानते हैं। 2025 में ताइवान का इकॉनमी रिमार्केबल है, जैसा कि हम जानते ही हैं। मेन रीज़न TSMC का ग्लोबल डोमिनेंस। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर है। 67.6% के करीब ग्लोबल फाउंड्री मार्केट शेयर। ताइवान प्रोड्यूसेस 60% ऑफ वर्ल्ड सेमीकंडक्टर, 90% ऑफ एडवांस चिप। सेमीकंडक्टर्स अकाउंट करते हैं 15% ऑफ ताइवान GDP और अराउंड 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स। NVIDIA, AMD सबके चिप्स TSMC बनाता है। ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही चाइना को डेस्परेट बनाता है। कंट्रोल ताइवान मींस ग्लोबल टेक सप्लाई चेन को कंट्रोल करना। 2025 में सिचुएशन एस्केलेट हो रही है। PLA ने 255 ADIZ इंकर्शंस किए जनवरी में। लोग चाइना ने जायंट स्वॉर्ड एक्सरसाइजेस किए। ताइवान ने डिफेंस स्पेंडिंग ड्रामेटिक इंक्रीज किया है।
तो दोस्तों ये है ताइवान की कंप्लीट स्टोरी, एशियन ट्राइब से मॉडर्न डेमोक्रेसी तक और चाइना का ऑब्सेशन इसके साथ ही है। TSMC के इकोनॉमिक मिरेकल से लेकर PLA का डेली थ्रेट्स। 2025 में कॉन्फ्लिक्ट क्रिटिकल पॉइंट पे है। सेमीकंडक्टर्स ने ताइवान को ग्लोबल पावर हाउस बनाया है, पर सेम रीज़न से चाइना और डेस्परेट हो गया है। तो ये थी पूरी कहानी। लाइक करें, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो शेयर करें, कमेंट करें, बताइए ताइवान का फ्यूचर आपके हिसाब से क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आप देख सकें। स्टे इन्फॉर्म, स्टे अहेड।